हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें पहले क्या सीखना होगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलिए इसको सीखने के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस है, दानिश प्लेज हॉकी। अब दानिश कौन है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही काम करने वाला है। दानिश जो एक लड़का है यही काम करता है। किस पे करता है? हॉकी पे, यानी हॉकी खेलता है। जो चीज़ असरअंदाज होती है दानिश से, यानी सब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हॉकी, हॉकी के साथ ये करता है, हॉकी खेलता है, ये हॉकी इसका हैबिट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। और बीच वाला वर्ड जो आपको पता ही होगा, प्ले है। बेसिकली एस क्यों लगाया? क्योंकि दानिश थर्ड पर्सन है यहाँ पे, उसके लिए हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। ये वर्ब है। तो पूरा अगर ये सेंटेंस है दानिश प्लेज हॉकी, एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और अगर हम बात करेंगे प्लेज हॉकी, इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो ये प्रेडिकेट है। अगर आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन सेंटेंस की, सेंटेंस एक्चुअली सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दानिश प्लेज हॉकी, ये एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो एक सेंटेंस बन जाता है। कौन सा सेंटेंस है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर टॉपिक के हिसाब से आज के हम देखेंगे कि ये किस वॉइस में है, ये वाला सेंटेंस दानिश प्लेज हॉकी, तो क्लियरली यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्टिव वॉइस में। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये क्यों एक्टिव वॉइस में है, किस तरीके से हम समझे कि ये एक्टिव वॉइस में है। देखिए, नंबर वन जो आपको देखना है, एक्टिव वॉइस में अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें पहले सब्जेक्ट जो होगा ना, डूअर होगा, यानी काम करने वाला होगा, उसी का जिक्र होगा। जैसे सेंटेंस में आप क्लियरली देख रहे हैं, दानिश, पहले नाम आ रहा है एक लड़के का, एक बंदे का नाम आ रहा है जो काम कोई कर रहा है, जिस चाहे उसके हैबिट की बात करें, चाहे वो कोई काम इस वक्त कर रहा है, लेकिन काम करने वाले का पहले जिक्र आ रहा है। आज आपके कानों तक किसकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है? काम करने वाले की। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दानिश काम करने वाला है। क्या कर रहा है? दानिश प्लेज हॉकी। तो पहले देखिए, दानिश ये सब्जेक्ट है, फिर लास्ट में हमें पता चलता है ये किसके साथ करता है, किस चीज़ के साथ करता है, वो हॉकी है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो वो सेंटेंस जिसमें पहले काम करने वाले का जिक्र हो, बाद में आपको पता चले कि किस चीज़ के साथ करता है, जिसको हम ग्रामेटिकल सेंस में ऑब्जेक्ट कहते हैं, उस वाली सेंटेंस को अगर वॉइस के हिसाब से देखें, ग्रामेटिकल एक कंसेप्ट है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे, इसी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में डालें तो ये सेंटेंस देखिए क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ये? हॉकी इज प्लेड बाय दानिश। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्लियर हो रहा है, लेकिन एक अहम चीज आपको देखना है कि यहाँ पे रिवर्स होता है जो पहले हमने सीखा। एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि पहले आपको जिक्र आता है, किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? काम करने वाले की। लास्ट में ये पता चलता है वो किसके साथ करता है, किस चीज के साथ करता है। हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, टेनिस खेलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर पैसिव वॉइस की हम बात करें, तो पैसिव वॉइस में पहले हमें एक्शन या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस आपको गौर से देखेंगे तो क्या आता है? हॉकी इज प्लेड। इन तीन चार वर्ड्स को अगर देखें तो हॉकी का तो पहला नाम आ रहा है, जो अभी तक ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट थी, लेकिन यहाँ पे अब सब्जेक्ट की इसने जगह ली। सब्जेक्ट ने पहले आ चुका है, यानी सामने आ चुका है। लेकिन और एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले काम का पता चल रहा है, किसी के काम का, किसी के हैबिट का, यानी हॉकी इज प्लेड, हॉकी खेली जाती है। अभी तक हमारे कानों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि कौन खेलता है हॉकी, लेकिन ये हमें पता चलता है कि हॉकी खेली जाती है, हॉकी इज प्लेड। तो पैसिव में क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमें पहले ऑब्जेक्ट या एक्शन का पता चलता है। अगर इन ब्रॉड माइंड कहें तो एक एक्शन, एक काम का हमें पता चलता है, तो लास्ट में हमें पता चलता है कि काम करने वाला कौन है। जैसे यहाँ पे हॉकी इज प्लेड बाय दानिश, तो लास्ट में दानिश का पता चलता है, हाँ भाई काम करने वाला कौन है? दानिश है। तो इस वॉइस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो पार्ट 2 होगा, हम बात करेंगे कि कौन से रूल्स गवर्न करते हैं एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए और पैसिव को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, और कौन कौन सी चेंजेस हमें करनी होती है टेंस के हिसाब से।